जहां मैं केवल आईएमसी के प्रोडक्ट से ही लोगों का इलाज करता हूं। हर तरह की बीमारी के लोग मेरे पास आते हैं जिनका इलाज मैं केवल और केवल आईएमसी प्रोडक्ट से ही करता हूं। ये प्रोडक्ट यकीनन दोस्तों काम करते हैं, मैंने यूज करके दिया है। खांसी जुकाम से लेकर कैंसर तक की बीमारियों में ये प्रोडक्ट्स काम करते हैं। बस आपको उनको यूज आना चाहिए, आपको पता चलना चाहिए कि प्रोडक्ट्स कैसे यूज करने हैं। और उन सब प्रोडक्ट्स को यूज करने से पहले आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी आज मैं देना चाहता हूं और उसका नाम है बॉडी सर्विसिंग। बॉडी सर्विसिंग मतलब हमारे शरीर की सफाई करना, और इस बॉडी सर्विसिंग को बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। सबसे पहले बात करते हैं आयुर्वेदा की। आयुर्वेदा को कहा जाता है द साइंस ऑफ लाइफ, मतलब जीवन जीने की कला। आयुर्वेद आपको सिखाता है कैसे आपको जीवन जीना है, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब जागना चाहिए। ये सब आयुर्वेद आपको बताता है, इसीलिए इसको कहा जाता है द साइंस ऑफ लाइफ। अब बात करें कुछ मेजर डिफरेंसेस की कि आयुर्वेदा और एलोपैथी में क्या डिफरेंसेस हैं। वैसे तो दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। आयुर्वेद अपने आप में एक महान चिकित्सा पद्धति है और बाकी सब इसकी ब्रांचेज हैं। जिस प्रकार माँ और बच्चों में कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार आयुर्वेदा और एलोपैथी में भी कोई डिफरेंस नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी बात करें कुछ डिफरेंसेस की, आयुर्वेदा ध्यान देता है प्रिवेंशन पे और एलोपैथिक ध्यान देता है ट्रीटमेंट पे। आप जब भी किसी एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाएंगे तो उसका मेन मकसद होता है ट्रीटमेंट। पेट दर्द है पेट दर्द की दवाई, बुखार है बुखार की दवाई, सिर दर्द है सिर दर्द की दवाई। उनका ये मकसद बिल्कुल नहीं होता कि आपको बीमारी क्यों हुई, इसको कैसे रोका जा सकता है। प्रिवेंशन की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं होता। इसके विपरीत आयुर्वेदा ध्यान देता है प्रिवेंशन पे कि आपको बीमारियां हो ही ना, आप स्वस्थ रहें। यह है मेजर डिफरेंस आयुर्वेदा में और एलोपैथी में। आयुर्वेदा हजारों हजारों साल से हमारे देश में यूज होता आया है। हमारे बहुत सारे ऋषि मुनि थे, जैसे आचार्य चरक जी थे, वो मेडिसिन के बहुत अच्छे ज्ञाता थे। आचार्य सुश्रुत जी थे, वो बहुत बड़े सर्जन थे। बहुत बड़ी बड़ी सर्जरी होती थी आयुर्वेद में आज से हजारों साल पहले। तो आयुर्वेद बहुत उन्नत था पहले। तो ऐसा क्या हुआ कि आयुर्वेद पिछड़ क्यों गया? इसका एक बहुत बड़ा कारण था कि आयुर्वेदा अभी तक रॉ फॉर्मेट में था। रॉ फॉर्मेट मतलब कि आयुर्वेदा अगर किसी को यूज करना है तो कोई जड़ी बूटी लानी है, उसको कूटना है, पीसना है, छानना है, उसका काढ़ा बनाना है, तब उसको आप लेना है। ये था आयुर्वेदा। इसके दो बड़े नुकसान थे। एक तो लोगों के पास इतना समय नहीं था कि वो इतना सब कुछ कर पाए। दूसरा, रिजल्ट जल्दी नहीं आते थे। किसी ने ज्यादा उबाल दिया तो रिजल्ट नहीं आया, किसी ने कम उबाल दिया तो रिजल्ट नहीं आया, कोई कच्ची दवाई ले आया तो रिजल्ट नहीं आया, कोई ज्यादा पुरानी दवाई ले आया तो रिजल्ट नहीं आया। ये दोनों ड्रॉबैक थे। इस वजह से लोग एलोपैथी की तरफ आकर्षित होते चले गए। एलोपैथिक दवाइयां लेना आसान था, तुरंत लो, एकदम रिजल्ट आने लगे, तो लोग उसकी तरफ आकर्षित हो गए। लेकिन उस समय लोगों ने यह नहीं सोचा था कि जैसे इसके इफेक्ट आ रहे हैं उससे बहुत ज्यादा इसके साइड इफेक्ट भी आएंगे, जिसकी वजह से आजकल ज्यादातर लोग परेशान हैं। हमारे देश में होने वाली ज्यादातर गंभीर बीमारियों का कारण एलोपैथिक दवाइयों के साइड इफेक्ट हैं। तो दोस्तों, आईएमसी ने क्या किया? आईएमसी ने उसी आयुर्वेदा को आपके सामने पेश किया है एज ए स्टैंडर्ड डोजेज फॉर्मेट। स्टैंडर्ड डोजेज फॉर्मेट मतलब कैप्सूल फॉर्म में, टैबलेट फॉर्म में, जेल फॉर्म में, ड्रॉप फॉर्म में, जैसे एलोपैथिक था वैसे ही उसी रूप में आयुर्वेदा को हमारे सामने पेश किया। आईएमसी ने क्या किया? जो भी हर्ब्स थी उनके एक्टिव मॉलिक्यूल्स निकाले, उनको टैबलेट फॉर्म में हमारे सामने पेश कर दिया या ड्रॉप फॉर्म में हमारे सामने पेश किया। अब इसके क्या फायदे हुए? इसके जो दो ड्रॉबैक थे वो दोनों दूर हो गए। अब इसको लेना भी आसान हो गया और रिजल्ट भी बहुत जल्दी आने लगे। जैसे पैरासीटामोल की एक गोली लेने से बुखार उतर जाता है, उसी तरह एक गिलास पानी में 4 बूंद तुलसी डाल के पियो, उससे भी बुखार उतर जाता है। लेकिन जो पैरासीटामोल से बुखार आपका उतरेगा, साथ में उसको आपको 10 साइड इफेक्ट होंगे। आपका लीवर इफेक्ट होगा, आपका एसिडिटी होगी, बहुत तरह के नुकसान है। लेकिन तुलसी से भी बुखार उतरेगा बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो अब हमें आयुर्वेद यूज कर लेना चाहिए, क्योंकि यह स्टैंडर्ड डोजेज फॉर्मेट में हमारे सामने मिल गया है। अब बात करते हैं दोस्तों इंडस्ट्री की। अगर आप आईएमसी से जुड़े हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस इंडस्ट्री में काम करते हैं, कौन सी इंडस्ट्री है जिसमें आप जुड़े हैं। दो तरह की इंडस्ट्री होती है दोस्तों। एक इंडस्ट्री न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन वाली इंडस्ट्री मतलब जो खाने पीने की चीजें बनाते हैं, न्यूट्रिशन वाले प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जैसे बाजार में आजकल जितनी भी एमएलएम कंपनियां हैं, नेटवर्किंग कंपनियां हैं, उन सब के ज्यादातर प्रोडक्ट्स न्यूट्रिशन बेस है, वो न्यूट्रिशन पे काम करते हैं। एक दूसरी इंडस्ट्री है जिसका नाम है फार्मास्यूटिकल।
फार्मास्यूटिकल वो इंडस्ट्री है जो दवाइयां बनाते हैं, जैसे एलोपैथिक या आयुर्वेदिक, जैसे वैद्यनाथ, डाबर, झंडू या सिप्ला, रैनबैक्स, ये सभी फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं। इसके अलावा एक तीसरी इंडस्ट्री और है दोस्तों, उसका नाम है न्यूट्रास्यूटिकल्स, और ये आप लोगों की इंडस्ट्री है। आप लोग न्यूट्रास्यूटिकल्स में काम करते हैं। आगे से आपसे कोई भी पूछे कि आप किस फील्ड से हैं, आपको बोलना है आई डील्स इन न्यूट्रास्यूटिकल्स या न्यूट्रास्यूटिकल कंसल्टेंट। आप अपने विजिटिंग कार्ड पे लिखवा सकते हैं कि आई एम ए न्यूट्रास्यूटिकल कंसल्टेंट। आप किसी डॉक्टर से मिलने जाएं, अपना कार्ड दें, उसको बताएं कि मैं न्यूट्रास्यूटिकल कंसल्टेंट हूं। तो आप लोगों की इंडस्ट्री है न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री। अब बात करें इस इंडस्ट्री का फायदा क्या है, क्यों यूनिक है ये इंडस्ट्री। दोस्तों, जो न्यूट्रिशन वाले सप्लीमेंट्स होते हैं, जो न्यूट्रिशनल इंडस्ट्री के अंतर्गत आते हैं, उनके प्रोडक्ट सेफ होते हैं, उनकी सेफ्टी बहुत ज्यादा है, उनके ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं होते। दूसरी तरफ जो फार्मास्यूटिकल्स के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो दवाइयां हैं, उनकी एफिकेसी बहुत ज्यादा होती है, उनके कार्य करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। लेकिन जो न्यूट्रिशन वाले प्रोडक्ट हैं वो सेफ तो हैं, उनकी एफिकेसी ज्यादा नहीं होती। और जो फार्मास्यूटिकल वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, उनकी एफिकेसी तो बहुत ज्यादा है, पर उनकी सेफ्टी नहीं होती, वो सेफ नहीं है। इन सब दोनों के अलावा जो न्यूट्रास्यूटिकल्स के जो प्रोडक्ट्स हैं, उनकी सेफ्टी भी है और एफिकेसी भी बहुत ज्यादा है। यह फायदा है न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री का। आपके प्रोडक्ट खाने पीने की चीजें जितने सुरक्षित हैं और दवाइयों जितने कारगर हैं। यह है आपकी इंडस्ट्री की पावर, कि सेफ्टी भी बहुत ज्यादा है और एफिकेसी भी बहुत ज्यादा है। दोस्तों, आने वाला टाइम न्यूट्रास्यूटिकल का है। न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री भारत की सबसे तेजी से बढ़ने वाली इंडस्ट्री है। 2020 तक की इंडस्ट्री सबसे टॉप पर होगी। 2020 तक इस इंडस्ट्री का टर्नओवर अनुमानित 54,750 करोड़ का होने वाला है। तो दोस्तों, आप अगर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, अपने बच्चों का कैरियर बनाना चाहते हैं, तो किसी ऐसी इंडस्ट्री में बनाएं जिसका आपको लगता है कि इसकी ग्रोथ होने वाली है, ग्रोथ की दिशा में बढ़ें। आप उसी इंडस्ट्री से जुड़े जिसका आपको लग रहा है कि फ्यूचर है। अभी एक साइंटिस्ट ने पीछे एक टिप्पणी दी, अगर आज के डॉक्टर्स, जिनको आज हम डॉक्टर्स बोलते हैं, अगर वो न्यूट्रास्यूटिकल्स में डील नहीं करेंगे, तो आज जो लोग न्यूट्रास्यूटिकल्स में डील कर रहे हैं वो कल के डॉक्टर्स होंगे। मतलब आप लोग आने वाले कल के फ्यूचर के डॉक्टर्स हैं। तो दोस्तों, बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, इससे जुड़ के आपने बहुत अच्छा कदम उठाया है। ये सब भारत की सबसे तेजी से बढ़ने वाली इंडस्ट्री है, तो इसके लिए आपको कांग्रेचुलेशंस कि आपने इस इंडस्ट्री को चुना। दोस्तों, अब बात करते हैं एक महत्वपूर्ण विषय पर, जिसके बारे में आज आपको बताना चाहता हूं, और उस विषय का नाम है बॉडी सर्विसिंग, मतलब हमारे शरीर की सर्विस करना। दोस्तों, आप सबके घर में बाइक है या गाड़ी है, सबके घर में है। हम उसकी हर 4-6 महीने में या 1 साल में उसकी सर्विस कराते हैं। क्यों कराते हैं उसकी सर्विस? हम सर्विस इसलिए कराते हैं ताकि वो स्मूथ चले, उसकी जो गंदगी है वो हट जाए। अगर हम सर्विस ना कराएं तो क्या होता है दोस्तों, अगर हम किसी गाड़ी की या बाइक की सर्विस नहीं कराते हैं तो उसमें कुछ छोटी छोटी दिक्कतें आने लगती हैं। अगर फिर भी सर्विस नहीं कराते हैं तो उसमें कुछ बड़ी दिक्कतें आने लगेंगी, कभी कुछ खराब होगा, कभी कुछ खराब होगा। अगर फिर भी सर्विस नहीं कराते हैं तो एक दिन इंजन सीज हो जाएगा, आपकी गाड़ी रुक जाएगी, आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी। दोस्तों, हम उस 40-50 हजार की बाइक या 5-6 लाख की गाड़ी का बहुत ध्यान रखते हैं, हर 4-6 महीने में या 1 साल में उसकी सर्विस कराते हैं। भगवान ने हमें एक बहुत बड़ी गाड़ी दी है जिसमें 1 मिनट में ही 9.5 लाख केमिकल रिएक्शंस होती हैं। कौन सी है वो गाड़ी? वो गाड़ी है हमारा शरीर। क्या इसकी सर्विस कराते हैं आप? किसी को ध्यान है कि लास्ट सर्विस कब हुई थी आपके शरीर की? कोई नहीं कराता, किसी ने ध्यान नहीं दिया इस तरफ। और ये ऐसा ही हो रहा है, जैसे आपकी गाड़ी या बाइक की सर्विस नहीं कराते, उसमें कुछ दिक्कत आने लगती हैं, इसी तरह हमारे शरीर के साथ हो रहा है। हम इसकी सर्विस नहीं कराते तो छोटी छोटी दिक्कतें आती हैं, कभी कब्ज है, कभी एसिडिटी है, कभी पेट में दर्द है, कभी कमर में दर्द है, ये सब। फिर भी सर्विस नहीं कराते हैं तो कुछ बड़ी दिक्कतें आने लगती हैं, जैसे शुगर है, डायबिटीज, मोटापा, ओबेसिटी, कैंसर, ऐसे गंभीर रोग हो जाते हैं। अगर फिर भी हम सर्विस नहीं कराते हैं तो इंजन सीज,
मतलब डेथ, मृत्यु। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है दोस्तों। हम इसकी सर्विस पर कभी ध्यान नहीं देते। हम रोज सुबह उठ के ब्रश करते हैं, रोज नहाते हैं, रोज बालों को साफ करते हैं, इस शरीर की बाहर से सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं। कभी क्या आपने अंदर से इसकी सफाई के बारे में सोचा? क्या कभी आपने हमारी आंतों को साफ किया? आंतें वो जगह है जहां हमारे खाने का पोषण एब्जॉर्प्शन होता है, वहीं से सारा खाना या न्यूट्रिशन या दवाइयां वहीं से शरीर के अंदर जाती हैं। क्या कभी उसकी सफाई के बारे में सोचा? आपको पता है हमारी जो इंटेस्टाइन है उसकी लंबाई कितनी होती है? कोई भी मानव, कोई भी इंसान, जितनी उसकी हाइट है उसकी आंतें उससे 6 गुना ज्यादा होती हैं। क्या उसकी सफाई के बारे में आपने कभी सोचा? मुंह से लेकर हमारे मल द्वार तक का जो बीच का ट्रैक है लगभग 28 फीट है। हम केवल मुंह को साफ करते हैं, दांतों को रोज साफ करते हैं, बाकी का जो 28 फीट का ट्रैक है उसके बारे में कभी नहीं सोचा हमने, उसको कभी साफ नहीं किया हमने। और यही हर बीमारी का कारण है दोस्तों। एक सोसाइटी है रॉयल सोसाइटी ऑफ मेडिसिन, ये लंदन की एक सोसाइटी है और ये देखती है कि ज्यादातर बीमारियों का कारण क्या है पूरे वर्ल्ड वाइड। तो इस सोसाइटी ने माना, इसने ये सर्वे किया कि 85% डिजीज आर ड्यू टू टॉक्सिक कोलोन। टॉक्सिक कोलोन मतलब हमारी आंतों में जमने वाले मल, विषैले तत्व। 85% बीमारियों का कारण वो टॉक्सिन्स हैं। और दोस्तों आयुर्वेदा का भी सबसे पहला जो श्लोक है वो यही है, सर्वे रोगापि मंदाग्नि जायते, मतलब सभी रोग मंद अग्नि से उत्पन्न होते हैं। और मंद अग्नि से तात्पर्य है हमारे शरीर की जो डाइजेस्टिव फायर, जो हमारी अग्नि है उसका मंद पड़ जाना। और मंद पड़ जाने का मतलब है कि शरीर में टॉक्सिन्स जमा होना। शरीर में जितने ज्यादा टॉक्सिन्स जमा होंगे हमारी अग्नि मंद होती जाएगी और वो सब रोगों का कारण है। तो दोस्तों अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं या अपनी बीमारी ठीक करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें भी शरीर की सर्विस करनी पड़ेगी, शरीर की भी सफाई करनी पड़ेगी। जैसे हम अपनी गाड़ी या बाइक की सर्विस करते हैं उसी तरह हमें शरीर की भी सर्विस करनी पड़ेगी। जैसे गाड़ी या बाइक सर्विस के बाद बिल्कुल नई हो जाती है, उसकी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं, स्मूथ चलने लगती है, उसकी क्वालिटी बरकरार रहती है, उसी तरह अगर हम शरीर की सर्विस कर देंगे तो हमारी सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी, हमारा जीवन बिल्कुल स्मूथ चलेगा, बिल्कुल स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो आइए दोस्तों सबसे पहले आज हम सीखते हैं कि हमें इस शरीर की सर्विस कैसे करनी है। दोस्तों आप अपनी गाड़ी या बाइक किसी मैकेनिक के पास लेके जाते हैं कि सर्विस करनी है तो उस मैकेनिक को कुछ टूल्स, कुछ औजारों की जरूरत पड़ती है सर्विस करने के लिए। उसके पास कुछ औजार होंगे तो ही आपकी शरीर की सर्विस कर पाएगा। उसी तरह आपको भी कुछ टूल्स, कुछ औजारों की जरूरत पड़ेगी जिनसे आप इस शरीर की सर्विस कर पाएंगे। वो कौन से टूल्स हैं उनके बारे में हम बातें करते हैं। वैसे तो आईएमसी के सभी प्रोडक्ट शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, शरीर की सर्विस करते हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण टूल्स हैं, कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो इस कार्य को मुख्यतः करते हैं। वो 5 प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहला है एलोवेरा जूस, दूसरे नंबर पे डिटॉक्स फुट पैच, तीसरे नंबर पे लीव केयर टैबलेट एंड सिरप, चौथे नंबर पे फ्रेश मॉर्निंग टैबलेट एंड 5वें नंबर पे यूरिनोम सिरप। ये वो 5 टूल्स हैं जो अगर आपके पास हुए तो आप इस शरीर की सर्विस कर पाएंगे। हम एक एक करके इन 5 प्रोडक्ट्स के बारे में आज बात करेंगे कि ये कैसे हेल्प करते हैं हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को निकालने में, शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में। सबसे पहले लेते हैं एलोवेरा। दोस्तों एलोवेरा को कई नामों से जाना जाता है, जैसे द मिरेकल प्लांट, प्रकृति का उपहार, या इस तरह के बहुत सारे नामों से इसको जाना जाता है। मिस्र के जो पिरामिड आपने सुने हैं उसकी दीवारों पे भी एलोवेरा प्लांट के फोटो छपे हुए हैं। उसके नीचे लिखा हुआ है द प्लांट ऑफ इमोर्टेलिटी, मतलब अमृत का पौधा, अमर कर देने वाला पौधा। इसके बारे में इतना कुछ कहा गया है। आज से हजारों साल पहले से एलोवेरा यूज होता आया है संसार में। बहुत सारी महान महान हस्तियां हैं जिन्होंने एलोवेरा के बारे में बताया है। अलेक्जेंडर द ग्रेट, क्वीन क्लियोपात्रा, किंग सोलोमन या कोलंबस, ये सभी वो महान हस्तियां जिन्होंने एलोवेरा के गुणों के बारे में बताया। और महात्मा गांधी जी, जिनसे तो आप सब परिचित हैं, उनसे किसी ने पूछा कि आप इतना अनशन करते हैं, इतनी भूख हड़ताल करते हैं, इतनी पैदल यात्राएं करते हैं, आपके स्वास्थ्य का राज क्या है? तो उन्होंने भी अपने स्वास्थ्य का राज एलोवेरा बताया, क्योंकि महात्मा गांधी जी हमेशा लंच टाइम में एलोवेरा का ही सेवन करते थे।
तो दोस्तों इतने महान लोगों ने अगर इसके बारे में इतना कहा है तो यकीनन इसमें कुछ ना कुछ तो यूनिक बात है। एलोवेरा में बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, जैसे बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन्स, क्यूनोलॉन्स, बहुत सारे एंथ्राक्यूनोल्स, स्टीरोल्स, ये सारी चीजें इसमें पाई जाती हैं। इसके अलावा दो इसमें एक्टिव मॉलिक्यूल पाए जाते हैं जिसका नाम है लिग्निन एंड सैपोनिन। एलोवेरा दो तरीके से शरीर में काम करता है दोस्तों, एक न्यूट्रिशनल, दूसरा डिटॉक्सिफिकेशन। जो इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं, इसमें 200 तरह के कंस्टिट्यूट्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर में न्यूट्रिशन का काम करते हैं। और इसमें दो एक्टिव मॉलिक्यूल हैं जैसा पहले मैंने बताया, लिग्निन और सैपोनिन, वो इसको बनाते हैं डिटॉक्सिफिकेशन के लिए सबसे बेहतरीन। लिग्निन का काम है गहराई तक जाना और सैपोनिन का काम है वहां पर सफाई करना। दोस्तों हमारी जो आंतें हैं, हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, उसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको बोला जाता है विल्लाई। हम कोई भी खाना खाते हैं, कोई भी दवाई लेते हैं, तो जो भी न्यूट्रिशन या जो भी दवाई हमारे शरीर के अंदर एब्जॉर्ब होती है वो इन्हीं विल्लाइज से होती है। ये छेद हैं, ये विल्लाइज बहुत छेद, आप इनको आम भाषा में समझ सकते हैं कि बहुत तरह के छिद्र हैं जहां से खाना और दवाइयां शरीर में एब्जॉर्ब होते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी मैं बिल्कुल खाना नहीं खाता फिर भी मेरा वजन बढ़ता जाता है, या बहुत सारी महिलाएं बोलते हैं कि मैं कुछ भी खाना नहीं खाती फिर भी मेरा वजन बढ़ता जाता है। कारण कि वो जो भी खाती हैं, थोड़ा बहुत जो भी खाती हैं, वो आंतों में ही अटैच होता जाता है, निकलता ही नहीं है वहां से, जिस वजह से उनका वजन लगातार बढ़ता जाता है। इसके अलावा बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी मैं बहुत सारा खाना खाता हूं लेकिन मेरा वजन ही नहीं बढ़ता। उसका भी कारण यही है कि जो भी खाता है वो एब्जॉर्ब ही नहीं होता, सब वेस्ट ऐसे के ऐसे निकल जाता है, इसी वजह से उनका वजन नहीं बढ़ता। और इन सब का बेसिक जो कारण है कि हमारी जो आंतें हैं, जो जहां पर वो छेद है, विल्लाई है, वहां पर टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं। टॉक्सिन्स की एक लेयर जम जाती है जिस वजह से वहां से कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। हम जैसे ही एलोवेरा लेते हैं, जैसे ही हम एलोवेरा का सेवन करते हैं, एलोवेरा के जो फाइबर्स हैं वो हमारी आंतों तक जाते हैं और उसमें मौजूद लिग्निन और सैपोनिन की वजह से वो एलोवेरा वहां जाता है और जो वहां पर जमा टॉक्सिन्स हैं उनको निकालता है और उनको फ्लश आउट कर देता है और हमारी आंतें बिल्कुल क्लीन हो जाती हैं। हमारे जो आंतों में छिद्र हैं वो खुल जाते हैं। उसके बाद आप कुछ भी न्यूट्रिशन लेंगे, कुछ भी दवाई लेंगे, वो सीधे जाएगी और तुरंत एब्जॉर्ब हो जाएगी और आप उसको तुरंत आपके उसके रिजल्ट मिलेंगे। तो ये एलोवेरा का काम है। जैसे हम दांतों की ब्रश करते हैं ऐसे ही एलोवेरा हमारी आंतों की ब्रशिंग करता है, हमारी आंतों को क्लीन कर देता है। तो ये एलोवेरा का काम है, ये एलोवेरा से हमारी आंतों को साफ करता है। अब बात की जाए इसके लेने के तरीके के ऊपर, वैसे तो एलोवेरा का जो लेने का तरीका है, एक वयस्क आदमी को, एक अडल्ट को 30-30 ml एलोवेरा सुबह शाम 1 गिलास पानी, गुनगुने पानी के साथ लेना चाहिए, सुबह उठते ही खाली पेट और रात को सोते वक्त। लेकिन मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि अगर आपको डिटॉक्सिफिकेशन करनी है, आपको शरीर की सफाई करनी है, तो रात को 60 ml 1 गिलास पानी में इकट्ठा लिया जाए रात को सोते वक्त। इसके बाद आपको कुछ खाना नहीं है, बस आप इसके बाद पानी कितना भी चाहे पी सकते हैं। 1 गिलास पानी में इकट्ठा आप 60 ml डाल के लें, जिससे क्या फायदा होगा कि रात भर एलोवेरा को काम करने का मौका मिलेगा। रात भर एलोवेरा आपकी आंतों पे काम करेगा, वहां पे जो भी गंद, जो भी टॉक्सिन जमा उनको खुरचेगा और उनको बाहर निकाल देगा। एलोवेरा को काम करने के लिए समय दीजिए, रात को सोते वक्त इसको लीजिए। जब भी आप एलोवेरा लें इस चीज का प्रॉपर ध्यान रखें कि ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। आप जितना ज्यादा पानी पिएंगे उतना ही ज्यादा एलोवेरा काम करेगा। कई लोग मुझे शिकायत करते हैं, सर आपने कहा था इससे पेट साफ होगा, इससे तो और ज्यादा कब्जी होगी। वो इसलिए कि एलोवेरा का काम है वहां से टॉक्सिन्स को हटाना, उसको हटा दिया, लेकिन वो आंतों में पड़े रहेंगे। आप जितना ज्यादा पानी पिएंगे उतने ही वो फ्लश आउट होंगे। तो ऐसी किसी को भी समस्या आती है तो आप उसको यही बताएं कि एलोवेरा के सेवन के साथ साथ आप पानी की मात्रा बढ़ा दें, आप ज्यादा से ज्यादा पानी यूज करें। तो ये एलोवेरा का काम है। दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे टूल की, जिसका नाम है डिटॉक्स फुट पैच। डिटॉक्स फुट पैच, जो टॉक्सिन्स आपकी आंतों में जमा थे, आपके कोलोन में जमा थे, वो एलोवेरा की सहायता से आपने निकाल दी। लेकिन जो टॉक्सिन्स आपके ब्लड स्ट्रीम में चले गए हैं, जो आपके खून में चले गए हैं, उनको कैसे निकालेंगे? उनको निकालना बहुत जरूरी है अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं।
कई लोग डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत सारे तरीके अपनाते हैं, जैसे जूसिंग, जूस पिएंगे, एक्सरसाइज करेंगे बहुत सारी, स्टीम बाथ में जाएंगे या फास्टिंग करेंगे। ये सारे प्रोसीजर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए लोग यूज करते हैं, लेकिन ये बहुत कष्टकारी हैं और बहुत महंगे प्रोसीजर्स हैं। इन सब के अलावा शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए एक बहुत ही आसान और सुगम तरीका है, जिसका नाम है डिटॉक्स फुट पैच। डिटॉक्स फुट पैच वो टूल है जो आपके ब्लड में जो टॉक्सिन्स जमा हो गए हैं उनको निकालने का एक बेहतरीन और बहुत ही आसान और बहुत ही सुरक्षित और बहुत ही सस्ता एक टूल है। दोस्तों, हमारे पैरों को साइंस में सेकंड हार्ट ऑफ द बॉडी कहा जाता है, कि हमारे शरीर का दूसरा दिल है। जैसे हमारा दिल शरीर तक खून पहुंचाता है, उसी तरह हमारे पैर भी पंपिंग में हेल्प करते हैं, और ये शरीर का सर्कुलेशन में जो हमारा ब्लड है या लिम्फ सिस्टम है उसका सर्कुलेशन करते हैं। हमारे अपराइट पोजीशन की वजह से और पैरों में पंपिंग की वजह से ज्यादातर जो टॉक्सिन्स हैं वो हमारे पैरों की तरफ ही जमना शुरू होते हैं, बजाय कि शरीर में और कहीं। इसी वजह से जो डिटॉक्स फुट पैच है उनको पैरों पे ही लगाना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा टॉक्सिन्स रिमूव कर पाए। हमारे शरीर में जमने वाले मेटाबॉलिक वेस्ट, हैवी मेटल्स, केमिकल्स या और बहुत तरह के टॉक्सिन्स, उनको ये निकालता है, उनको ये खींचता है। अब बात की जाए, कई लोग कहते हैं डिटॉक्स फुट पैच काम कैसे करता है, हाउ इज इट वर्क्स। दोस्तों, ये दो प्रिंसिपल पे काम करता है। पहला प्रिंसिपल ओस्मोसिस, जो आपने सेकेंडरी क्लासेस में पढ़ा होगा। ओस्मोसिस एक प्रक्रिया है, जिस प्रकार हम पौधे की जड़ में पानी डालते हैं या खाद डालते हैं, वो उसके ऊपर हर पत्ती तक पहुंच जाता है। हमें हर पत्ती को न्यूट्रिशन या पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती। उसी प्रकार, उसी प्रिंसिपल पे ये काम करता है। ये हमारे शरीर, जो पैर हैं वो हाईली पोरस हैं, उसमें बहुत सारे पोर्स हैं। जब ये डिटॉक्स फुट पैच वहां पर लगाया जाता है तो इस शरीर में जो पैरों में एक्यूमुलेटेड जो ब्लड में टॉक्सिन्स हैं उनको ये खींचता है। इसके अलावा एक दूसरा प्रिंसिपल है रिफ्लेक्सोलॉजी, ये उस पर भी काम करता है। हर जो हमारे शरीर के जो मुख्यतः अंग हैं उनके एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हमारे पैरों में हैं, ये सब आप जानते हैं। तो जब डिटॉक्स फुट पैच हमारे पैरों पे चिपकाया जाता है तो जो हमारे वहां पर जो महत्वपूर्ण अंगों के जो पॉइंट्स हैं ये उनको स्टिमुलेट करता है और उनको कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे वो अंग और ज्यादा से कार्य करते हैं। अब बात की जाए इसको कब लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए। डिटॉक्स फुट पैच को रात को लगाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों भगवान ने दिन बनाया है टॉक्सिन्स इकट्ठे करने के लिए और रात बनाई है टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए। तो इसको लगाने का तरीका है, रात को सोने से पहले आप अपने पैरों को धोएं, उनको अच्छी तरह सुखाने के बाद आप डिटॉक्स फुट पैच जब आप लेंगे तो उसको एक पैकेट में आपको 2 पैच मिलेंगे, साथ में एडहेसिव टेप मिलेगी। आप अपने पैर के तलवे पे इस पैच को लगाएं और एडहेसिव टेप से उसको चिपका दें, और ऊपर से चाहें तो आप सॉक्स पहन सकते हैं और फिर आराम से सो जाएं और इसको अपना काम करने दें। जब आप एक गहरी नींद लेके सुबह उठेंगे तब आप इसको उठें और इसको देखें, उस पैच को हटाएं। आपको दिखेगा जो पैच आपने रात को व्हाइट कलर का आपको चिपकाया था, सुबह बिल्कुल ब्लैक कलर का मिलेगा, ब्राउनिश ब्लैक, ग्रीस जैसा। वो क्या है दोस्तों, वो हमारे शरीर से निकले हुए टॉक्सिन्स हैं। आप खुद फील करेंगे कि मेरे शरीर से टॉक्सिन्स निकले, आपको हल्कापन शरीर से महसूस होगा। कई लोग पूछते हैं मुझे कितने दिन तक ये डिटॉक्स फुट पैच लगाने चाहिए। वैसे तो इसका तरीका यह है कि जब तक उनका कलर चेंज होना बंद ना हो जाए तब तक आप डिटॉक्स फुट पैच लगाते जाएं। जब वो व्हाइट का व्हाइट उतरना शुरू हो जाए तो समझे आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो गई है, आपके टॉक्सिन्स निकल गए हैं। लेकिन फिर भी अगर ज्यादा लंबे समय तक कोई नहीं लगा पाता तो एटलीस्ट 90 डेज तक, 90 दिनों तक किसी भी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना चाहिए। इसके अलावा कई लोग कहते हैं कि इसको दिन में हम यूज करें, तो जिन लोगों को रात को लगाने के बाद देखते हैं कि सुबह कलर चेंज नहीं हुआ, कोई भी चेंज कलर नहीं हुआ, तो इसका मतलब कि सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है। ऐसे लोग दिन के समय भी लगा सकते हैं, ताकि दिन में इसको लगाकर जब वो घूमेंगे फिरेंगे तो उनका सर्कुलेशन होगा और ये टॉक्सिन्स को रिमूव करेगा। तो वैसे तो डिटॉक्स फुट पैच सभी आदमी को लगाना चाहिए। मेरे पास जो भी पेशेंट आते हैं, किसी भी बीमारी को लेकर आते हैं, मैं सबसे पहले उनको डिटॉक्स फुट पैच लगवाता हूं, उनकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता हूं। लेकिन इसके अलावा जिन लोगों को नींद ना आती हो, मोटापा ज्यादा है, या स्किन प्रॉब्लम्स हैं, या महिलाएं जिनको हार्मोन इंबैलेंस की समस्याएं हैं,
ऐसे लोगों को ये बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाता है। जिन लोगों को नींद नहीं आती, डिटॉक्स फुट पैच लगाएं, बहुत अच्छी नींद आती है। स्किन प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छा है। या कोई भी गंभीर मरीज आपके पास आता है तो उसको सबसे पहले डिटॉक्स फुट पैच लगाएं। ये बिना किसी कष्ट के बहुत आसानी से आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है। तो ये था डिटॉक्स फुट पैच। उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है लीव केयर टैबलेट एंड सिरप। 3 तरीके से टॉक्सिन्स हमारे शरीर में आते हैं। पहला तरीका हमारे लंग्स, हम सांस लेते हैं, हमारे चारों तरफ इतना पॉल्यूशन है, इतनी गैसेस हैं, वो सारे टॉक्सिन्स हमारे शरीर में जाते हैं। दूसरा तरीका हमारी स्किन, हम जितने भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, आजकल आप देखेंगे महिलाएं, आज पुरुष भी पीछे नहीं है, वो बहुत तरह के केमिकल वाले कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं। चेहरे पे किसी ने कहा ये क्रीम अच्छी है, वो ही लगा लिया, किसी ने ये कहा वो लगाया। ये सब केमिकल वाले जो भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं, ये टॉक्सिन्स हैं, ये हमारे शरीर में अंदर जाते हैं। ये दूसरा तरीका। तीसरा तरीका हमारे मुंह से, हमारे खाने पीने से, हमारी आंतों के थ्रू ये टॉक्सिन्स जाने का एक तीसरा तरीका है। तीनों तरीके से टॉक्सिन शरीर में जाएंगे और ये टॉक्सिन सबसे पहले लीवर के पास जाते हैं और लीवर इन टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकाल देगा। ये भगवान द्वारा बनाया हुआ मैकेनिज्म है, कोई हमने नहीं बनाया। टॉक्सिन्स 3 तरीके से शरीर में आए, सबसे पहले लीवर के पास गए और लीवर ने उन टॉक्सिन्स को बाहर निकाल दिया। बाहर निकलने के 4 रूट हैं। पहला रूट, हमने सांस लिया था, सांस छोड़ भी दिया, तो पहला रूट सांस के थ्रू टॉक्सिन्स बाहर निकल जाएंगे। दूसरा रूट क्या था? स्किन, स्किन से टॉक्सिन्स अंदर आए, स्किन से टॉक्सिन्स बाहर भी निकल जाएंगे, जैसे पसीने के थ्रू निकल गए। तीसरा रूट, जो हमने खाना पीना खाया हमारी आंतों से, तो आंतों के थ्रू टॉक्सिन्स बाहर भी निकल जाएंगे, हमारे मल द्वार के द्वारा, हमारे मल से टॉक्सिन्स बाहर भी निकल गए। एक चौथा तरीका, एक चौथा रूट और बनाया भगवान ने टॉक्सिन्स निकालने के लिए, और वो है किडनीज। किडनीज भी टॉक्सिन्स को बाहर निकालती हैं और निकालती हैं यूरिन के थ्रू। जब हम पेशाब करते हैं तो उसमें भी बहुत सारे टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। तो यह है नॉर्मल प्रक्रिया। अगर ऐसा होता रहे तो बिल्कुल ठीक है। भगवान ने नहीं सोचा था कि हमें किसी दवाई की जरूरत पड़ेगी, भगवान ने सिस्टम बनाया था कि टॉक्सिन्स आएंगे, लीवर के पास जाएंगे, लीवर उनको बाहर निकाल देगा। लेकिन दिक्कत कहां आती है दोस्तों? दिक्कत तब आती है या तो लीवर कमजोर हो जाए, लीवर काम ना करे, या टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा हो जाए कि एक्सेस टॉक्सिन्स हैं वो हमारे शरीर में जमने लगते हैं। वो शरीर के जिस अंग में जमेंगे, अगर वो ज्वाइंट्स में जमेंगे, ज्वाइंट्स की बीमारियां, अगर आपके लीवर में जमेंगे, लीवर की बीमारियां, अगर आपकी फैट सेल्स में जमेंगी तो आपको मोटापा, आपके ब्रेन में जमेंगे तो ब्रेन की बीमारियां, वो टॉक्सिन शरीर के जिस अंग में जमेंगे आपको वहीं की बीमारियां लगनी शुरू हो जाती हैं। आज हमारे साथ दोनों कंडीशन है। हमारा लीवर भी कमजोर है, एलोपैथिक दवाइयां खा खा के हमारा लीवर बिल्कुल कमजोर हो गया है, और टॉक्सिन्स तो बहुत ज्यादा है, इतना पोल्यूशन है, खाने पीने में प्रिजर्वेटिव्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, जिस वजह से टॉक्सिन्स तो भरपूर मात्रा में हमारे सामने है, और हमारा लीवर कमजोर है, जिस वजह से क्या होता है, लीवर सारे टॉक्सिन्स को बाहर नहीं निकाल पाता और टॉक्सिन शरीर में जमने लगते हैं, और यही बीमारियों का मेन कारण है। तो दोस्तों, अगर आप भी स्वस्थ रहना चाहते हैं, सारी बीमारी को दूर करना चाहते हैं, तो लीवर ट्रांसप्लांट कराने की जरूरत नहीं है आपको। अपने पास 2 बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट हैं, IMC लीव केयर टैबलेट एंड लीव केयर सिरप। अगर आप ये दोनों प्रोडक्ट लेंगे, आपका लीवर मजबूत रहेगा, लीवर स्ट्रांग रहेगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा टॉक्सिन को शरीर से बाहर निकाल